नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं हूं आपके साथ अंकित। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का दिया न्योता। उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए सरकारी विभाग में तबादले का दिया आदेश। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के करीबी अबू कताल की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या। पिछले महीने रिलीज हुई छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया। की टू हैप्पीनेस विषय पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के UIM ने किया सेमिनार आयोजित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की ओर से लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने पत्र में लिखा है, पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। इस बीच भारत की इस बेटी के प्रति अपनी चिंता और स्नेह व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे लिखा, आप पूरी दुनिया और भारत की जनता के दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको पूरे भारतवर्ष की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और भारत का सौभाग्य होगा कि हम अपनी एक बेटी का तहे दिल से स्वागत करें और हमारे लिए यह गर्व का क्षण भी होगा जब आपकी उपस्थिति भारत में दर्ज होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा घटनाक्रम में संघर्ष विराम की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 30 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जो सऊदी अरब में हुई वार्ता के दौरान तैयार किया गया था। अब इस प्रस्ताव को रूस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि यदि वे इस युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो यह रूस के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ट्रंप ने दोनों पक्षों पर वार्ता के लिए दबाव बनाया हुआ है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच भीषण ड्रोन युद्ध जारी है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। इन घटनाक्रमों के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी संघर्ष जारी है। पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में हाल ही में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर और हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अबू कताल सिंधी की गोली मारकर हत्या कर दी। अबू कताल 2024 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले सहित भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। इस घटना के बाद लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों के अनुसार हाफिज सईद खतरे में है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसके घर को सब जेल में तब्दील किया गया है। पाकिस्तानी राजनीतिक गतिविधियों के जानकार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अबू कताल की हत्या भारत की कवर डिटरेंस नीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके तहत भारत अपने विरोधियों को गुप्त रूप से निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के सदस्यों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, जो भारत में हिंसा फैलाने में शामिल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अबू कताल की हत्या और हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं राजनीतिक दल सक्रिय रूप से अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में चमके बिहार, गम के बिहार, अमृत काल में दम के बिहार शीर्षक से एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। इस 3 मिनट 43 सेकंड के वीडियो में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया गया है। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 200 से अधिक सीटें जीतने में सफल होगा। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अब मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं रहे हैं और बिहार चलाने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर सत्र 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग विभागों में तबादले का आदेश देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत तबादला प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। तबादला अधिनियम के तहत अपर सचिव कर्मी ललित मोहन ने सभी प्रमुख सचिवों की मदद से कार्यालय के अध्यक्ष और सभी जिला अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया के लिए होमवर्क करना शुरू कर दिया है। सभी विभाग के कर्मचारी अपने अपने तबादले के प्रति अनुरोध पत्र 30 अप्रैल तक सरकारी सुनिश्चित वेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ साथ यदि किसी कर्मचारी को विकल्प पत्र अपलोड करना है तो वह 15 मई तक वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगे। दिए गए तिथियों के बाद कोई भी पत्र स्वीकृत नहीं होगा। अगली खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है, जहां रेलवे के प्लान के मुताबिक बीकानेर से दिल्ली और जयपुर से जोधपुर
जोधपुर के बीच वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। नई सेवाओं के साथ राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी, जो राज्य के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ते हुए यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। इसको लेकर जनता में उत्साह का माहौल बना है और जयपुर वासी रेलवे विभाग को धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म छावा ने मुगल शासक औरंगजेब के प्रति लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया है। यह फिल्म मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसमें विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में मुगल अत्याचारों को दिखाया गया है, जिसके कारण दर्शकों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश का प्रभाव गुजरात के मूवी थिएटर में देखने को मिला, जहां थिएटर के स्क्रीन को एक दर्शक ने आक्रोशित होकर फाड़ दिया। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है, जिससे नागपुर में हिंसा भड़की। उन्होंने इस घटना को सुनियोजित हमला बताया और शांति बनाए रखने की अपील की। आईपीएल 2025 22 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी 10 टीमों की तैयारियां चरम पर हैं। सभी टीमों के मैनेजमेंट ने अपने अनुपलब्ध खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को जोड़ लिया है और इसकी सूची बीसीसीआई को दे दी है। बताते चलें कि पिछले संस्करण की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पहला मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। इसके साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस वर्ष विजेता बनती है। अगली खबर उत्तरांचल विश्वविद्यालय के यूआईएम से है, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका थीम की टू हैप्पीनेस था। इस सेमिनार में मुख्य स्पीकर की भूमिका में मोटिवेशनल स्पीकर और आईआईटी के पूर्व छात्र संजय सिंह रहे। संजय सिंह ने अपने संवाद के दौरान बताया कि तनाव भरे जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार ढूंढा जा सकता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तरांचल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी द्वारा अतिथि के अभिवादन के साथ की गई। इस खास मौके पर विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा, यूआईएम डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप सूरी और यूआईएम एचओडी डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर प्रदीप सूरी ने अपने स्वागत भाषण में जिंदगी में खुशी के महत्व के बारे में बताया और बौद्ध धर्म के उपदेशों पर जोर दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।